मतलब ये है कि निगेटिव व्यक्ति अगर कोई मिल रहा है तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको कैसे डील करें अपन। तो भाई जैसे बाहर के व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप कहीं गए हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो वहां तो आप उस व्यक्ति से हट जाओगे और टाइम कम दोगे उसको, ठीक है। लेकिन घर कोई व्यक्ति निगेटिव है, तब कैसे करें उसको। तो देखिए उसके लिए क्या है कि एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज है। हमको लगता है कि मैं पॉजिटिव हूं या मैं वो हूं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी जीवन है, उसको अपने ढंग से जीना है, उसकी फ्रीडम को स्वीकार करना है। हम क्या सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं सोच रहा है, ऐसा वो हमारे हिसाब से क्यों सोचेगा भैया। उसकी अपनी लाइफ, पता नहीं कहाँ से आया है वो, अपन कहाँ से आए हैं पता नहीं रहता वो। उसकी फ्रीडम को स्वीकार करना ही मुक्ति है। भाई जैसे मान लो आप घर में कुत्ता पालोगे, तो अब कुत्ते की एक्टिविटी तो आपकी जैसी नहीं रहेगी ना। कैसी रहेगी, कुत्ते टाइप रहेगी। तो हमको ये समझना है कि उसका टाइप वही है। जो भी व्यक्ति निगेटिव है, उस टाइप के व्यक्ति को वैसा ही ट्रीट करना है। तो बस ऐसे ही समझना है कि भाई उसकी जो जीवनचर्या है वैसा ही है। हाँ, वो अगर असल में क्या आगे बढ़ना कठिन काम है। अब आप तो महसूस कर ही रहे होगे, अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत कठिन काम है। उसके लिए सतत अध्ययन करना पड़ेगा, सतत अपने से जो आगे लोग हैं उनसे मिलना जुलना पड़ेगा, उनके पास सत्संग करना पड़ेगा, खुद को मेडिटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और वो कर जो नहीं करे, यही उसका अनुशासन है। जो व्यक्ति आप जैसे जो भी आप बनना चाहते हो, तो उसके अनुशासन को पालन करना पड़ेगा। आप मान लीजिए रोनाल्डो बनना है आपको, तो रोनाल्डो बनने के लिए उसका अनुशासन को पालन करना पड़ेगा ना भैया। जो रोनाल्डो करता है कम से कम उतना तो करना ही पड़ेगा। फिर बने नहीं बने बात की बात है। मान लो विराट कोहली बनना है, तो विराट कोहली जितनी मेहनत कर रहा है, जो माइंड सेट से काम कर रहा है, कि उस माइंड सेट से अपने को भी खेलना पड़ेगा, तब अपन खेल पाएंगे। इसलिए क्या है कि हमको ये समझना है कि हर व्यक्ति यहाँ बराबर नहीं, हर व्यक्ति यहाँ यूनिक है, हर व्यक्ति का थंब प्रिंट यूनिक है। इसलिए उसकी फ्रीडम को हमको स्वीकार करना। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी फ्रीडम को वो स्वीकार करे, भाई उसके अगर उससे अपन पूछें तो वो हमको गलत बताएगा। उसकी नजर में हम गलत हैं, हमारी नजर में वो गलत है। तो नजर का सवाल है। और जब हम उसकी फ्रीडम को स्वीकार कर लेंगे तो उसकी वो जाने, हमारा विजन क्लियर हो जाएगा, हमारी एनर्जी बचनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कभी सुनने को ओपन है, घर का व्यक्ति है, तो कभी उसको समझा दिए। और नहीं ओपन है तो ठीक है भैया, तो अपने मौज में रहो। मैं अपने एक्चुअली क्या है कि ये भी हमारा ईगो का छोटा सा पार्ट है ये, कि हम चाहते हैं कि हमारी बात सब लोग समझें। क्यों समझे भाई, हु आई एम, कौन हो आप, कोई दाऊददार हो कि तहसीलदार हो, कौन हो, क्यों आपकी बात समझे, है ना। यहाँ तो गुरु जी लोग की बात कोई समझ नहीं रहा है, तो हमारी बात क्या समझे कोई। तो ठीक है वो, इसलिए उसके फ्रीडम को स्वीकार करो, ठीक हो जाएगा वो।